हेलो गाइस। आज से हम अपनी रचना शायरी की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। हम सारे चैप्टर्स देखेंगे, जितने भी सिलेबस में हैं सारे चैप्टर्स को हम डील करेंगे रचना शायरी के। और मैं जितने भी श्लोक बताऊंगी वो सारे श्लोक आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अननेसेसरी कोई भी श्लोक याद करने के लिए नहीं दूंगी। जो इम्पॉर्टेंट है मैं उसे ही याद करने देखूंगी। ठीक है, तो अब हम अपना रचना शायरी का परिचय देखते हैं। मतलब रचना शायरी की डेफिनेशन, उसकी परिभाषा क्या है, हम लोगों को कैसे समझाएंगे कि रचना शायरी क्या है। रचना प्रतिपादकम शारीरम इति रचना शारीरम। जिस शास्त्र में शरीर के अंग प्रत्यंग की रचना का अध्ययन किया जाता है उसे शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई रचना शारीर की परिभाषा। अब एनाटॉमी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एना प्लस टॉमी। एना जो है उसका मतलब होता है कंटिन्यूस, टॉमी मीन्स होता है कटिंग। इट मीन्स कंटिन्यूस कटिंग इज कॉल्ड एनाटमी। एनाटमी का सिनोनिम्स क्या होगा? डिसेक्शन। इट्स नॉट डाइसेक्शन, इट्स डिसेक्शन। ओके, एनाटमी जो है ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि एनाटमी जो है ये बॉडी स्ट्रक्चर है या किसी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है। और ये जो ब्रांच है एनाटमी की या ये साइंस की, ये वो ब्रांच है जो कि ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर से डील करती है या ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर से डील करती है। जो हम कैडेवर लिखते हैं डिसेक्शन के लिए, उसके सारे स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप, ये सब हम एनाटमी में ही डील करते हैं। तो एनाटमी क्या है? द साइंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बींग्स। मतलब कि जो एनाटमी है वो एक ऐसा साइंस है जो कि ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर से या ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर से डील करती है। ठीक है, अब हम एनाटमी के सब डिविजन्स देखेंगे। तो पहला है कैडेवर एनाटमी। कैडेवर क्या होता है कि जब भी हम डिसेक्शन करते हैं तो डिसेक्शन हम कैडेवर पे ही करते हैं, हम लिविंग ह्यूमन बॉडी पे नहीं कर सकते हैं। जब वो डेड बॉडी होगी वो कैडेवर होगा, हम उस पर ही डिसेक्शन जो है वो करेंगे। तो डिसेक्शन से ही हम बॉडी की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑन डेड बॉडीज यूजुअली विद नेक्ड आइज, ऑल्सो कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक और ग्रास एनाटमी। मतलब कि कैडेवर एक ऐसी एनाटमी है जिसे हम डेड बॉडी पे स्टडी करते हैं, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसे हम मैक्रोस्कोपी या ग्रॉस एनाटमी भी कहते हैं। इसके दो पार्ट हैं, कैडेवर एनाटमी के दो पार्ट्स हैं, रीजनल एनाटमी एंड सिस्टेमिक एनाटमी। रीजनल एनाटमी क्या होगी कि रीजनल एनाटमी में हम उन्हीं स्पेसिफिक रीजन्स के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि हेड या चेस्ट। हम ये रीजनल एनाटमी है, हम इसमें हेड या फिर चेस्ट के बारे में ही स्टडी करेंगे। एंड सिस्टमिक एनाटमी जो है हम स्पेसिफिक सिस्टम के बारे में यहाँ पे बॉडी में स्टडी करेंगे, जैसे कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में करेंगे, हम डाइजेस्टिव सिस्टम में करेंगे, हम यूरिनरी सिस्टम में करेंगे, नर्वस सिस्टम में करेंगे, रिप्रोडक्शन में करेंगे, बोन्स में करेंगे, ऑस्टियोलॉजी, मसल्स में करेंगे, मायोलॉजी, जॉइंट्स में करेंगे, ऑर्थोलॉजी, वेस्कुलर सिस्टम में करेंगे, एंजियोलॉजी। ये सारे जितने भी सिस्टम्स हैं हम सब में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे प्लेन्स ऑफ द बॉडी। प्लेन्स ऑफ द बॉडी, प्लेन्स का मतलब होता है इमेजिनरी फ्लैट सरफेस। ठीक है, तो हम कुछ प्लेन्स हैं जिसको हम देखेंगे। हमारे पास में 6 प्लेन्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला होता है सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन या फिर वर्टिकल प्लेन। सजाइटल प्लेन क्या होता है? ये हमारी बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, राइट एंड लेफ्ट पार्ट में। ये हमारी बॉडी है, इसको जब हम कट करेंगे तो ये हमें राइट एंड लेफ्ट पार्ट में जो है सेपरेट करके देगा। तो ये होता है सजाइटल प्लेन। हम इसको यहाँ से भी काट सकते हैं, यहाँ मतलब सिर्फ हमारी बॉडी को ये दो पार्ट में डिवाइड करता है, राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट में। फिर है मिड सजाइटल प्लेन, इसको हम मीडियन प्लेन भी कहते हैं। अ लाइन पासेस थ्रू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी और ऑर्गन कैन डिवाइड इनटू इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ। ठीक है, इट मीन्स कि ये जो मिड लाइन से कट होगी, जैसे कि ये मैंने जो लाइन बनाई है ये एग्जैक्ट मिड लाइन से, यहाँ पे हमें इक्वल पार्ट मिलेगा राइट हाफ का, या राइट पार्ट जो है हमें इक्वल मिलेगा एंड लेफ्ट पार्ट भी, मतलब दोनों पार्ट्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो ये मिड सजाइटल है। और सजाइटल प्लेन जो है वो हम किसी भी पार्ट से करना चाहिए, बस दो पार्ट में बॉडी कट नहीं चाहिए। लेकिन जो मिड सजाइटल है वो एकदम सेंटर से होगा कि राइट एंड लेफ्ट दोनों इक्वल पार्ट्स होंगे। देन पैरासजाइटल प्लेन। जो पैरासजाइटल प्लेन है वो पैरामीडियल प्लेन है। यहाँ पे क्या होगा? अ वर्टिकल प्लेन टू अ राइट और लेफ्ट ऑफ मीडियन प्लेन एंड पैरेलल टू द लेटर आर कॉल्ड पैरामीडियन और पैरासजाइटल प्लेन। जो वर्टिकल प्लेन होगा, मतलब ये हमने मीडियल प्लेन है हमारा, मीडियल प्लेन में जब हमने राइट एंड लेफ्ट पार्ट में हमने किया है तो वो पैरेलल होगा एक दूसरे से, तो ये होता है हमारा पैरासजाइटल प्लेन। देन नेक्स्ट है फ्रंटल। फ्रंटल को हम कोरोनल प्लेन भी कहते हैं। तो फ्रंटल प्लेन क्या होगा? डिवाइड्स द बॉडी और ऑर्गन इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन। जो कोरोनल होगा वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ये मेरा जैसे कि हमने यहाँ पे कोरोनल प्लेन कट किया है, तो जो ये पार्ट है
ये बन गया एंटीरियर पार्ट एंड दिस वन इज पोस्टीरियर। तो ये हमारा कोरोनल जो प्लेन है वो यहाँ बीच से ऐसे कट करता है कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दो पार्ट में कट हो जाए। फिर है ट्रांसवर्स प्लेन। तो ट्रांसवर्स प्लेन क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहते हैं इसे। ये क्या करता है, ये डिवाइड करता है बॉडी को सुपीरियर एंड इन्फीरियर पोर्शन में, ठीक है। सुपीरियर इन्फीरियर पोर्शन, अभी ये जो प्लेन है ये सपोज यहाँ से कट हो गया तो इतना पोर्शन जो होगा ये सुपीरियर पोर्शन होगा एंड ये जो लेग वाला जो पोर्शन है ये होगा इसका लोअर पोर्शन, मतलब इन्फीरियर पोर्शन होगा। देन है ऑब्लिक्यू प्लेन। जो ऑब्लिक प्लेन है ये प्लेन क्या करेगा, ये पास होगा थ्रू द बॉडी और एन ऑर्गन एट एन एंगल बिटवीन द ट्रांसवर्स प्लेन एंड आइदर द मिड सजाइटल, पैरासजाइटल और फ्रंटल प्लेन। ये ऑब्लिक्यू जो है, ऑब्लिक का मतलब ही होता है टेढ़ा, मतलब ऐसे कट हो जाना या ऐसे कट हो जाना, कैसे भी आड़, मतलब कि दो पोर्शन बस कटने चाहिए पर ये ऑब्लिकली कट होने चाहिए। सजाइटल, मिड सजाइटल, पैरासजाइटल, फ्रंटल, ट्रांसवर्स कैसे भी हो सकता है पर ये दो पार्ट्स में बस डिवाइड होना चाहिए ऑब्लिकली। तो ये हमारे 6 प्लेन हो गए बॉडी के, सजाइटल, मिड सजाइटल, पैरासजाइटल, फ्रंटल, ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक प्लेन, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्सिस ऑफ मोमेंट। तो एक्सिस ऑफ मोमेंट जो है ये 3 पार्ट्स में है, एंगुलर, रोटेशन एंड स्पेशल मोमेंट्स ऑफ हैंड एंड फुट। तो सबसे पहला है हमारे पास में एंगुलर। तो एंगुलर एक्सिस ऑफ मोमेंट में सबसे पहला है फ्लेक्शन। तो फ्लेक्शन क्या होता है, फ्लेक्शन का मतलब ही है कि हम अपने जो आर्टिकुलर बोन हैं, जैसे कि ये लेग मैंने ले लिया है, ये फ्लेक्शन करवाना है हमें इसका। ये हिप जॉइंट है एंड दिस वन इज़ नी जॉइंट। तो नी जॉइंट में हमें फ्लेक्शन करवाना है। तो फ्लेक्शन करने के लिए हमारे जो पैर है वो पीछे आएगा। मतलब फ्लेक्शन का मतलब होता है दो बोन्स के जो बीच का एंगल होता है उसको कम करना। तो ये होगा हमारा फ्लेक्शन। हमारा पैर पीछे जाता है ना, हाथ होता तो हाथ सामने आता है। ये हमारा यहाँ पे ह्यूमरस है, यहाँ पे रेडियस अल्ना है। ये नी जॉइंट का फ्लेक्शन होता है, हाथ सामने आता है, लेकिन पैर जो होता है यहाँ पे फीमर है, यहाँ पे टिबिया फिबुला है। तो जो टिबिया फिबुला होती है वो बैक साइड जाती है, तो यहाँ पे ये फ्लेक्शन हुआ, ठीक है। नाउ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में हमारा जो हाथ है वो स्ट्रेट होता है, मतलब कि जो एंगल होता है दो बोन्स के बीच का वो इंक्रीज़ हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पे फ्लेक्शन में एंगल डिक्रीज़ हुआ था, ये स्ट्रेट हो जाएगा, ये एक्सटेंशन है। ये लेग स्ट्रेट हो जाएगा, ये एक्सटेंशन है। देन हाइपर एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन में क्या होगा कि एनाटॉमिकल पोजीशन से जो एक्सटेंशन है वो पीछा चला जाएगा, मतलब कि ये है एक्सटेंशन, ये स्ट्रेट है, अगर मैंने ऐसा पीछे कर दिया तो ये हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन से बियॉन्ड चला जाएगा। फिर है एबडक्शन। एबडक्शन का मतलब है कि जो हमारी मिड लाइन होती है उससे बोन्स का दूर चला जाना, ठीक है। ये मिड लाइन है, यहाँ पे अगर मैं हाथ को ऐसा कर दूँ तो यहाँ पे एबडक्शन हो गया, मतलब कि ये मिड लाइन से जो बोन्स है वो दूर जा रही है, एबडक्शन हो गया। और यही बात एडक्शन की करें तो एडक्शन में क्या होता है कि जो हमारी बोन्स होती है वो मिड लाइन के पास में आती है, मीन्स ऐसी, ये हो गया एडक्शन। तो ये एबडक्शन, ये एडक्शन, ठीक है। फिर है सरकमडक्शन। सरकमडक्शन जो है इसमें पूरी मोमेंट्स जो है वो आ जाती है, इसमें फ्लेक्शन भी आ जाएगा, एक्सटेंशन भी आ जाएगा, अबडक्शन भी आ जाएगा और एडक्शन भी आ जाएगा, ठीक है। सारी चीज़ें हो जाएगी, सरकमडक्शन हो जाएगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास में रोटेशन। रोटेशन में क्या होगा, मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन। तो मीडियल रोटेशन में क्या होगा, मीडियल रोटेशन जो है ये इनवर्ड रोटेशन होगा। इट मीन्स ये जो है ये मीडियन रोटेशन है एंड दिस वन इज़ लेटरल रोटेशन, ठीक है। तो मीडियन रोटेशन, लेटरल रोटेशन, इसमें आउटवर्ड रोटेशन होगा। देन प्रोट्रैक्शन। जो प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन है ये आता है हमारे पास में टेम्पेरोमैंडिबुलर जॉइंट में। इट मीन्स जो हमारा माउथ वाला एरिया है, जो हमारा नीचे वाला जॉ होता है, नीचे वाला जो टिथ होता है, अगर हम उसको बाहर लेकर के आते हैं नीचे वाले जॉ को सिर्फ, तो वो होता है प्रोट्रैक्शन। एंड जब हम वो नीचे वाले टिथ को अंदर लेके जाते हैं तो वो होता है रिट्रैक्शन। देन एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एलिवेशन क्या है, मोमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी अपवर्ड। एलिवेशन का मीन्स होता है ऊपर करना, किसी बॉडी को ऊपर करना, ये एलिवेशन है एंड दिस वन इज़ डिप्रेशन, ठीक है। बॉडी का डाउनवर्ड होना डिप्रेशन है। फिर हैंड एंड फुट के कुछ स्पेशल मोमेंट्स हैं, तो वो देख लेते हैं। इन्वर्जन, इवर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि जो सोल होता है वो अंदर की तरफ होता है। ये जो सोल है जो मैंने स्ट्रेट बनाया है ये अंदर की तरफ है, और थोड़ा अंदर कर देते तो ये ऐसा हो जाएगा। मीन्स सिर्फ सोल, ये जो पार्ट है ये ऐसा ही रहेगा, ये सोल जो है ये अंदर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इन्वर्जन एंड इन्वर्जन। और फिर है इवर्जन। इवर्जन में क्या होता है कि पैर का जो सोल होता है वो बाहर की तरफ होता है, जैसे मैंने ये बनाया है बाहर की तरफ, ये है इवर्जन। फिर है डॉर्सीफ्लेक्शन एंड प्लेंटर फ्लेक्शन। जो डॉर्सीफ्लेक्शन होता है इसमें जो बॉडी होती है वो डॉर्सम की तरफ जाती है। इट मीन्स ये जो बॉडी है, ये जो पैर है सोल का, ये ऊपर की तरफ आएगा तो ये डॉर्सीफ्लेक्शन है। और अगर ये नीचे की तरफ जाएगा, ये स्ट्रेट नीचे की तरफ, जो इसकी जो हील है वो ऊपर होगी और फिंगर जो है वो नीचे होगी, ये है प्लेंटर फ्लेक्शन।
फिर है सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन। सुपाइनेशन क्या है? मोमेंट ऑफ फोर आर्म इन विच पाम इज टर्न एंटीरियर एंड सुपीरियर। सपोज ये हैंड है, मैंने इसकी फिंगर्स नहीं बनाई है, तो ये जो पाम है हमारा ये एंटीरियर और सुपीरियर होगा। इट मीन्स ऐसा होगा एंटीरियर एंड सुपीरियर, ये एंटीरियर पार्ट है पाम का एंड सुपीरियर होगा, तो ये होगा हमारा सुपाइनेटर। एंड जब हैंड हमारा पोस्टीरियर एंड इन्फीरियर होगा तो ये जो होगा हमारा ये होगा प्रोनेशन। तो आई विश कि आपको एक्सिस ऑफ मोमेंट समझ में आ गए हो, एंगुलर, रोटेशन, स्पेशल मोमेंट्स, फूड एंड हैंड। हमने रचना शायरी का परिचय देखा, हमने नॉर्मल बेसिक सा देखा है, ये जो हमने रोटेशंस देखे हैं ये सारे जॉइंट्स में और जो भी हमारे काम आने वाले हैं ना, हमने रचना शायरी पढ़ने में ये सारे फ्लेक्शंस जो है, ये रोटेशन, एंगुलर मोमेंट्स, ये सारे एक्सिस के जो मोमेंट है, ये हमें वर्ड्स जो है ये सारे काम आने चाहिए, तो इसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमने रचना शायरी देखी। आई विश कि आपको रचना शायरी का जो श्लोक है वो याद हो गया होगा, तो मैं रचना शायरी के एक बार श्लोक बोल दे रही हूँ। रचना प्रतिपादकम शरीरम इति रचना शारीरम। ठीक है, ऐसा शास्त्र जिसमें शरीर के अंग प्रत्यंगों की रचना का अध्ययन किया जाए वह रचना शारीर है। ठीक है, फिर हमने उसके प्लेन्स देखे, कैडेवर देखा, कैडेवर में कैसे एंगुलर है, कैसे डिविजन्स है, फिर हमने एक्सिस ऑफ मोमेंट्स देखे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।